दोस्तों आदाब नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज पर। नकुड़ विधानसभा का गांव है जाजवा और जाजवा गांव के अंदर है ये दलित बस्ती और दलित बस्ती के ये सभी लोग हमारे साथ यहां से जुड़े हैं। एक बार दिखा दीजिए। आज इनसे बातचीत करेंगे कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर इन लोगों के मुद्दे क्या रहेंगे और क्या बहन जी के साथ ही जाना पसंद करेंगे या आजाद चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने नई पार्टी बनाई है और दलितों के नेता के तौर पर सामने निकल कर आए हैं, या उनके साथ जाएंगे या फिर कोई और पार्टी का विकल्प इनके पास है उस पार्टी के साथ जाएंगे। ये तमाम सवाल हैं, इन्हीं सवालों के ऊपर लोगों से बातचीत करेंगे यहाँ से आज। आपका नाम क्या है? सुखबीर। इसी गांव के रहने वाले? हाँ जी। अच्छा, आपके मुद्दे क्या रहेंगे और क्या बहन जी के साथ ही जाना पसंद करेंगे या चंद्रशेखर के या फिर किसी और अन्य दल के साथ? फिलहाल तो हम बहन जी के साथ ही हैं। आगे आने समय आने के टाइम पे बताएंगे कि क्या कौन सा माहौल क्या बदले। अभी बहन जी के साथ? हाँ जी। अच्छा, चंद्रशेखर कहते हैं कि दलितों के ऐसी उनकी एक छवि बनाई है यहाँ कि वो भी दलितों के नेता माने जाते हैं। तो क्या आप मानते हैं बहन जी को चंद्रशेखर यहाँ टक्कर देंगे इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में? ऐसा नहीं होता। बहन जी को टक्कर नहीं देने के, क्योंकि एक एक जगह दो जगह पलटेंगे तो गलत रहेगा काम। हम तो बहन जी को ही मानने इस मामले में। पर ये भी एक सवाल है कि आप समाज एक जगह टिक भी पाएगा या नहीं? टिकेगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। टिकेगा एक जगह, क्यों नहीं टिकेगा। और किसके साथ जाएगा मजबूती के साथ? मजबूती के साथ तो इसी के साथ जाएंगे फिलहाल तो हमें। अभी हम क्या बता देंगे, अभी तो पार्टी सही हिसाब था ही नहीं। पर यहाँ तो चेहरे का भी ऐलान हो गया है ना, बहन जी के टिकट पे कौन चुनाव लड़ेगा उसका भी ऐलान हो गया है। तो हो गया तो उसी के साथ रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे। हमें तो कोई गिनती में नहीं लेता। अगर गिनती में ले ले तो हम और कहीं जाएं। अगर हम और को भी वोट देते हैं तब भी हमारी गिनती नहीं है। 2017 में किसके साथ गए थे? हाँ, हम तो अपने के साथ थे। हमने कहा किसी के साथ भी ना जा। 2017 में बहन जी के साथ? बहन जी के ही साथ हैं हम तो, सदाबहार मरते दम तक भी उसी के साथ हैं। अच्छा, अब बड़ा बड़ा सवाल ये है कि आप लोगों के मुद्दे क्या हैं? कौन से आप लोगों के बड़े मुद्दे हैं जिनको आपको लगता है जितने भी राजनीतिक दल हैं उन्होंने काम नहीं किया उन मुद्दों पर, या उन मुद्दों पर बातचीत नहीं हुई? नहीं, मुद्दों पर तो बातचीत करा तो हल ही नहीं हुई हमारी। तो एक छोटा सा काम तो वो नहीं हुआ अब तक के। एक मेरा राशन कार्ड था, वो नहीं हुआ आज तक के। इन 5 सालों में 5 सालों में आज तक के हुआ ही कतई नहीं। जो वहाँ जाऊँ उसके अलावा राशन कार्ड लेने, वो राशन लेने के नाम का वो भी धक्के कार्ड कर दे बाहर। अगर यहाँ तेरा राशन कार्ड ही नहीं भाग यहाँ से। क्यों? भाजपा तो कहती है सबका साथ सबका विकास की नीति पे हमने कार्य किया है। अरे जी, मेरा ही नहीं हुआ तो मैं किसका कह दूंगा और का हो गया। जी मेरा ही नहीं हुआ। जब मेरा ही नहीं हुआ तो मैं किसका कह दूंगा हो गया। चलिए खैर, एक आपने बताया कि यानी आप कह रहे हैं कि आपकी अनदेखी हुई है। हाँ जी। तुम बताओ मैं आज तक का क्या कर सकूँ जी। मुझे वहाँ धक्के मारे काट दिए, जो और बड़ा जाऊँ वहाँ ताड़े लगेंगे मेरे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन है और देश के अंदर संविधान है और ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। अब आखिरी बात आपसे यही कि इस नकुड़ विधानसभा में आपको क्या लगता है किस पार्टी का पलड़ा ज्यादा भारी है? भारी तो इस टाइम समाजवादी का चल रहा है यहाँ से, इस हिसाब को देखते हुए तो। इस हिसाब को देखते तो समाजवादी का पलड़ा भारी है। पलड़ा भारी के साथ में हमारी गिनती तो नहीं आती भारी तो हो रही। हम तो अपने को वोट देना, चाहे वो जीते आ रहे वो अच्छा, पलड़ा समाजवादी का भारी है लेकिन आपको वोट जो है बहन जी को देना सही है जी। वोट हमें वोट उसे ही देना। बिल्कुल देना पक्का। चलिए, देखिए बड़ा कमाल का फिगर बताया इन्होंने। तो कह रहे हैं कि समाजवादी का पलड़ा नकुड़ विधानसभा पे भारी है, ये दावा कर रहे हैं बाकायदा ऐसा, लेकिन वोट जो है बहन जी को देना है। तो चाचा, क्या नाम है आपका? मामचंद जी। मामचंद जी, आप भी दलित समाज से ही आते हैं? हाँ जी। अच्छा, अब तो चुनाव आ गया है तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे? किसके साथ आप जाएंगे? बहन जी के साथ जाएंगे, चंद्रशेखर के साथ जाएंगे या किसी अन्य दल के साथ नहीं जाएंगे? जी, मायावती के साथ जाएंगे। और चंद्रशेखर का क्या होगा? कहीं जाओ जी, वो तो हो रोड काट रहा हमारे। एक मिनट, आपकी भी पक्ष सुनूंगा अभी। जी हाँ। जी, बताइए। जब वो हमारे वोट काट रहा, हमारे मतलब लिख कर दूसरे को पार्टी में वोट काट कर जा रहा हो तो नहीं, पर बहन जी ने भी तो चंद्रशेखर को अपने साथ नहीं लिया ना, ये भी तो एक सवाल है ना। वो चाहे ऐसा लेना ले जी, हम तो वोट देंगे मायावती को। बहन जी चाहे ना ले। लेगी क्यों नहीं? जब हम अपने आप गिरेंगे उसे क्यों लेगी हमारा वोट वो? नहीं, चंद्रशेखर को कह रहा हूँ मैं, चंद्रशेखर को चाहे भले ही ना ले बहन जी। हाँ जी, ले आना ले, हम उसे देने का वोट। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि इस चुनाव में चंद्रशेखर की भी जो शाख है वो भी दांव पे लग रही है। तो आप क्या मानते हैं, चंद्रशेखर यहाँ बीएसपी को नुकसान पहुंचाएंगे उत्तर प्रदेश में? कुछ पूछाओ जी, हम तो मायावती के खेल रहेंगे। मायावती के साथ रहेंगे? बस जी, चाहे वो चलिए, चाचा का तो मायावती जी के साथ पक्का है। अब नहीं चाहिए। चाचा बताइए, क्या कह रहे थे आप? चाचा, क्या नाम आपका? राम सिंह है मेरा नाम। अच्छा, आप क्या मानते हैं, अब तो चुनाव बिल्कुल करीब है विधानसभा का, भाई हम तो बहन जी को वोट देगा। बहन जी के हम तो और चंद्रशेखर? चंद्रशेखर को हम जानते भी नहीं। भाई मेरी सुन बात, एक मिनट। इसे चुप रहना चाहिए था। इसे चुप रहना चाहिए था। अभी 5-7 साल चुप रहना चाहिए था चंद्रशेखर को। इसे तो इसमें राजनीति में बढ़ना ही नहीं चाहिए था। तो फिर क्या करना चाहिए था? इसे तो अपने समाज के लिए रहना चाहिए था। वो तो चंद्रशेखर तो कहते हैं ना इसी समाज की तो लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं, ना ये तो पार्टी के साथ लड़ रहा। पार्टी बढ़ा रखी ना, तो पार्टी लड़ रहा। और वो पार्टी आपको पसंद नहीं आ रही? ना
अगर पार्टी चंद्रशेखर के विधायक जीत के आएंगे या उसकी पार्टी मजबूत होगी तो आप लोगों को भी तो फायदा होगा कि नहीं होगा? हम तो बहन जी को वोट देंगे भाई, बहन बहन जी को ही वोट। हाँ, बहन जी को देंगे। अच्छा, जो आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या मानते हैं, किस पार्टी का आपको लग रहा है कि ज्यादा मजबूत है अभी चुनाव के दौरान? भाई बाल तो कोई नहीं लग रहा मजबूत, ये बाल तो सारे एक ही दिख रहे हैं। और नकुड़ पे क्या लग रहा है? नकुड़ पे क्या कौन मजबूत लग रहा नकुड़ पे इमरान लग रहा है बाल। है? इमरान कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं चाचा, क्या बात कर रहे हैं? अभी तो इमरान का कहीं नाम निशान भी नहीं है दूर दूर तक। अभी तो कोई नहीं लग रहा, अभी तो सामने आ रहे हैं, अभी तो चुनाव है। चलिए खैर, देखिए गांव के असल में जो है ना सीधे साधे बिल्कुल लोग होते हैं, और गांव की और शहरों की जो जिंदगी है उसमें बहुत बड़ा फर्क माना जाता है आज भी। वजह यह है, शहरी लोग जो है अपना थोड़ा ज्यादा व्यस्त रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपना खेती बाड़ी और गांव की जो सीधी सादी जिंदगी है उसी के तहत अपनी जिंदगी को गुजर बसर करते हैं। कुछ और लड़के यहाँ खड़े हुए हैं, आप नीचे आइए। ये बताइए, आपका वोट है कि नहीं? वोट है जी। वोट है। पहली बार वोट करेंगे या पहले भी कर चुके? नहीं, पहले भी कर चुका। पहले भी कर चुके हैं। तो आप क्या मानते हैं, क्या आप लोगों के बड़े मुद्दे रहेंगे? और अब जैसे विधानसभा का चुनाव है तो किस पार्टी का सिक्का आपको ज्यादा मजबूत उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है? फिलहाल तो नज़रिए में कोई सा भी नहीं है, क्योंकि सब एक ही लाइन में है फिलहाल। किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। एक लाइन में मतलब ये है कि सब के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, कौन कितना वोट है, सब अपनी तैयारी कर रहे हैं। किसी के बारे में ये है कि फिलहाल मोदी जी हैं, योगी जी के बारे में फिलहाल तो उनका ही पलटा थोड़ा भारी नज़र आ रहा है यहाँ पे। भाजपा का ही पलटा आपको? हाँ जी। और नकुड़ विधानसभा पे किसका? नकुड़ विधानसभा के बारे में तो अभी मुझे थोड़ी नॉलेज है नहीं। अच्छा। अच्छा, बहन जी और चंद्रशेखर दोनों में से आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे अगर आपसे ये सवाल किया जाए, या किसी अन्य दल के साथ आप जाएंगे? नहीं, बहन जी के साथ जाना पसंद करेंगे। और चंद्रशेखर? चंद्रशेखर के साथ जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उसने पार्टी चेंज की है। उसे पार्टी कौन सी चेंज की है? जो चंद्रशेखर ने पार्टी बनाई है उसी पार्टी में तो है। नहीं, उसे समाज सेवी बनकर रहना चाहिए था ना। वो फिलहाल जो भाजपा में, कभी पता चल रहा है कि वो भाजपा में जा रहा है, कभी कह रहा है कि समाजवादी में जा रहा है। इसके बारे में हम क्या कह सकते? ये हम किसने कहा कि भाजपा में चला गया या समाजवादी में? फिलहाल तो देखो, उसके बारे में जो हम सुन रहे हैं उसके बारे में ही आपको बता रहे हैं कि उसने पार्टी ज्वाइन कर लिया, पार्टी में जा रहा है। समाज सेवी के तौर पे वो था, उसकी छवि अच्छी थी। उसी छवि को हम सोचते थे कि आने वाले टाइम में ये अच्छा रहेगा, लेकिन उसने हमें उसके बारे में ये लगाया कि हाँ भाई, पार्टी ने समाज सेवी का काम छोड़ के पार्टी ज्वाइन करी है। यानी आपको चंद्रशेखर का राजनीति में आना पसंद या नहीं है। पार्टी बनाना वो पसंद नहीं आया? पसंद नहीं है। अरे वो चंद्रशेखर कहते हैं, लेकिन मैं अपने समाज के लोगों की और समाज के लोगों की भी, वो तो कहते हैं हम सभी जितने भी समाज हैं सभी समाज के लोगों की आवाज उठाते हैं, इसलिए पार्टी बनाई है। नहीं, आप आगे देख लियो कितने समाज सेवी कर लेंगे। अभी देख लियो, कुछ भी नहीं हो पाने का। विधानसभा में आप चंद्रशेखर को नहीं मान रहे कुछ का? कुछ नहीं है चंद्रशेखर। नहीं, बीएसपी का वोट बैंक काट पाएंगे या नहीं? वोट बैंक इतना नहीं काट पाएंगे, 20% ही वोट काट सकते हैं ज़्यादा। 20% तो बहुत बैठ जाएगा बीएसपी, अगर 20% बीएसपी का वोट बैंक कटेगा तो कोई तो अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा बीएसपी। नुकसान तो है, नुकसान के लिए इसे उतारा गया। ये वोट बैंक काटने के लिए उतारा गया। ये जो आप इतना तो समझ रहे हैं, आप जो इतनी दलित इतना समाज- बड़ा आप दावा भी कर रहे हैं कि उनको उतारा गया है, तो आप क्या मानते हैं, बहन जी ज्यादा मजबूत है या चंद्रशेखर ज्यादा मजबूत? बहन जी मजबूत है, हमेशा मजबूत रहेगी। चलिए, बहन जी मजबूत है और हमेशा बहन जी ही मजबूत रहेगी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओमपाल है जी। अच्छा, ओमपाल जी, क्या ये सिलेंडर वगैरह ढोने का? जी, मेरा होम डिलीवरी का काम है फनपुरी एचपी से। अच्छा, गैस घर घर पहुंचा? जी, तो कैसा चला धंधा पानी? धंधा पानी ठंडा पड़ा बिल्कुल। क्यों लोग गैस नहीं ले रहे? पैसे ही नहीं है लोगों के पास। कितने का सिलेंडर चल रहा है? 915 का इतना महंगा कौन लेगा? 1000 रुपये का पड़ा है। कितने सिलेंडर आप सप्लाई करते हैं और प्रतिदिन? 10-12 सिलेंडर सारे सप्लाई हो। और पहले कितने होते थे जब सिलेंडर? जब से मंदा था, जब 400 450 का था, 40-40 सिलेंडर लग जाते रोज। तो आप मानते हैं कि गैस का कीमत बढ़ने से कुछ फर्क पड़ा है? फर्क तो बहुत पड़ा। दुनिया मर गई भूखी। ईंधन गिल्ला हो गया, गैस महंगा हो गया, कैसे खाओगे रोटी? हम पीएमजी भेज देंगे रोटी बनी बनाई। ये सब सस्ता करो सिलेंडर को। 450-500 रुपये का करो, क्या कमी आ जा रही है? अच्छा, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा ओमपाल जी, आप क्या मानते हैं उत्तर प्रदेश में किस पार्टी का वर्चस्व अभी ज्यादा मजबूत आपको लगता है? कौन सी ऐसा राजनीतिक दल है जिसका वजूद ज्यादा मजबूत आपको लग रहा है अभी? मजबूत तो सभी का है अब अपने हिसाब से। पार्टी के बारे में तो यह है कि सभी अपने जगह सही है, लेकिन जैसा हो रहा है ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसी महंगाई अब दौर में है, सरकार पहले भी बनी और बनती रहेगी जब तक दुनिया है, लेकिन जितनी महंगाई इस टाइम हो रही ऐसी कभी नहीं देखी लोगों ने। इस महंगाई का आप मान रहे हैं कि चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा अगर चुनाव बदला जाए। अगर पब्लिक जो है मशीन से वोट ना गिरे, गुंठे से मोहर से वोट गिरे, तो जब जाकर सुधार हो, अन्य होता नहीं।
ये तो एक ओमपाल जी का अपना खैर एक अलग उन्होंने दावा किया है। इस दावे की तो हम पुष्टि नहीं करेंगे। कुछ महिलाएं आप बात करना चाहेंगे? क्या नाम है बहन जी आपका? कमलेश। कमलेश। कमलेश जी, आप इसी गांव की रहने वाली हैं या इस गांव की बहू हैं, बेटी हैं, क्या है? थोड़ा सा बता। बहू। हाँ, ये थोड़ा सा। अच्छा ये बताइए, ये सरकार आप लोगों के लिए भी कुछ कर पाई थी या नहीं, महिलाओं के लिए भी? जी मान लिया तो कुछ भी नहीं करा। मैं तो विधवा औरत हूँ, विधवा औरत हूँ मैं। विधवाओं को तो पेंशन वगैरह मिली कि नहीं? पेंशन तो मिली। मिली है। हाँ, कोई और इतनी योजनाएं सरकार ने चलाई थी, उनका भी कोई लाभ पहुंचा कि नहीं? लाभ नहीं पहुँचा मैं। कोई लाभ नहीं पहुंचा। ना। अच्छा, आप एक महिला हैं, एक चीज मुझे आप और बताइए, आप किसको ज्यादा मजबूत मानती हैं? चंद्रशेखर ज्यादा मजबूत हैं कि बहन जी ज्यादा मजबूत? बहन जी। चंद्रशेखर क्यों नहीं? बहन जी मजबूत हमारे लिए। और चंद्रशेखर? चंद्रशेखर को वोट नहीं देंगे? मुझे पता नहीं। चलिए, चंद्रशेखर को नकार रही हैं। आपका नाम क्या? शांति। अच्छा, आप क्या मानते हैं, बहन जी ज्यादा मजबूत रहेंगी चुनाव में? ये ज्यादा मजबूत है, हमारे लिए तो बहन जी मजबूत है। और चंद्रशेखर जो आप ही के कहते हैं कि मैं सबकी आवाज उठाता हूँ, सबका नेता हूँ, आप ही के समाज। बदल दीजिए। पार्टी कहाँ बदल दी? किसने कहा आपको पार्टी बदल? सुना जा जी। उन्होंने तो जो पार्टी बनाई थी उसी पार्टी में है। फिर तो ठीक है, फिर उसे ही देंगे वोट। फिर उसको ही देंगे। हाँ जी, और फिर बहन जी को? बहन जी को भी देंगे। नहीं, दो वोट कैसे दे सकते हो? बहन जी को भी दोगे और उसको भी दोगे? अगर दो में जुड़ा तो फिर एक को ही देंगे, बहन जी को ही देंगे जी। ज्यादा झुकाव बहन जी की तरफ है क्या? जी, और चंद्रशेखर की तरफ? दोनों जी भी एक ही पार्टी के आदमी है जी। अच्छा, एक 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 सवाल अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आप क्या मानते हैं, महिलाओं के लिए बहन जी ज्यादा बढ़िया रह सकती हैं या फिर चंद्रशेखर? बहन जी को मानते हैं ज्यादा। बहन जी को ज्यादा मान। जी, वोट गिरनी चाहिए, ना कि मशीन मशीन से हमें कोई वो नहीं है, क्योंकि वोट हमारी बेकार में जावे सारी वोट। मशीन पर भरोसा नहीं है आप? ना जी, हमें मशीन में बिल्कुल भरोसा नहीं है जी। क्यों? बस यूं ही जी, मशीन में ऐसा क्या हो गया? मशीन में ये तो हो रहा जी, ऐसा सब कुछ ही है। हम पहले वोट गिरे थी, मोहर लग के गिरे थी जी, वोट पता लग जाता कि कितनी वोट किसकी जा रही है। तो अभी पता चलता है, मशीन में पूरा काउंटिंग होती है, पूरी गिनती होती है, कितनी वोट किसको गई है। अजी ऐसा नहीं हो रहा, सारी वोट जी बहन, तो बहन जी को नहीं मिल पा रही सारी वोट ये। तो फिर किसे मिल पा रही है? जिसको आप देंगे उसी को तो मिलेंगी ना वोट। ये मशीन में गड़बड़ी हो रही है ना किसने कह दिया आपको मशीन में गड़बड़ी हो रही? जी। होता है ऐसा ही ऐसा ही होता है। जी। चलिए, देखिए, एक महिला है, उनका कहना यह है कि मशीनों में गड़बड़ है, वो भरोसा ही नहीं कर रही हैं। वो कह रही हैं मशीन से वोट होने नहीं चाहिए, बैलेट पेपर से वोट होने चाहिए। ये नकुड़ विधानसभा का गांव है असल में, जाजवा, और जहां मैं खड़ा हुआ था ये बस्ती है दलित समाज की बस्ती। यहाँ से जो लोग जुड़े हैं उन्होंने बहन जी को और चंद्रशेखर को लेकर अपनी क्या राय रखी है, वो राय आपने देख ली है। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? आप भी अपनी राय रखिएगा। क्या लगता है आपको, नकुड़ में किस पार्टी का, किस राजनीतिक दल का सिक्का ज्यादा मजबूत है या पलड़ा ज्यादा भारी है? इस पर आप अपनी राय रखिएगा। अपने सहयोगी कलीम अहमद के साथ अरशद सलमानी, सलमानी न्यूज, जाजवा गांव।